जय श्री कृष्णा। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ लोगों का पूछना था कि आचार्य जी, ये जो मछली है इसको तो खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि ये हमसे बहुत दूर की चीज़ है, ये हमारे डीएनए से बहुत दूर की चीज़ है, इसलिए इसे खा सकते हैं। और एक प्रश्न ये है कि अंडा जो होता है, अंडा खाया जा सकता है क्योंकि उसके जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। ये दो प्रकार के प्रश्न हमारे पास आ रहे थे। अब इन दोनों प्रश्नों को समझेंगे। देखिए, पहली बात क्या है कि आप कहते हैं कि मछली खा सकते हैं क्योंकि वो हमारे डीएनए से बहुत दूर की चीज़ है। बात डीएनए की नहीं है और ना पास की चीज़ है ना दूर की चीज़ है, बात है बहुत दूसरी। क्या है बात है मानवता की। बात क्या है? मानवता की। खाने वाले तो हर चीज़ खा रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष संतों ने भी खाई चीज़ें जब वो ऐसी परिस्थितियाँ थी। भाई विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस मच्छी भात खाते थे क्योंकि वहाँ का कल्चर यही। आज बहुत सारी जनजाति, कहूँ कि समुद्री तट की जितनी जनजातियाँ हैं उनका पूरा जीवन ही मछली के ऊपर निर्भर है। लेकिन आप बात ये नहीं है कि मछली हमारे दूर की चीज़ है या मछली हमारे पास की चीज़ है, या कौन हमारे निकट है कौन हमसे दूर है। बात पास दूर की नहीं है, बात डीएनए की नहीं है, बात मानवता की है। बात मानवता की। यदि आपके अंदर मानवता है, आप थोड़े भी सेंसिटिव हैं, आपके अंदर एक चेतना है कि मारना नहीं है किसी को। जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर जीव है, जिसको प्रभु ने बनाया है, मारना नहीं है। वो पास का हो, दूर का हो, सगा हो, संबंधी हो, निकट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर ये है, खाने के लिए तुम इंसान को खा लो। अगर तुम्हारे अंदर चेतना नहीं है, मानवता नहीं, तुम किसी को भी खा सकते हो। अगर आपके अंदर मानवता है तो फिर कहूँ आप कुछ नहीं खा सकते हैं भाई, चाहे वो पास का हो चाहे दूर का हो। मछली कोई सब्जी नहीं है जो आप कह रहे हो कि उसके अंदर चंचलता है, उसके अंदर एक छटपटाहट है, वो एक अपना जीवन जी रही है, वो प्रजनन क्रिया कर रही है, हर चीज़ उसके पास है। बहुत सारी मछलियों के बारे में आप पढ़ते भी हैं कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो डुबा देती हैं, बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो जीवन की रक्षा करती हैं। यदि कोई समुद्र में डूब जाए तो उन्हें किनारे पार लगाती हैं। उनके अंदर चेतना है भाई। आप कांटा डालेंगे, उन्हें पता लग जाए मुझे मारने आए, तुरंत भागेंगे, तुरंत जीव की रक्षा करेंगे अपने। तो बात पास और दूर और बात नज़दीक की नहीं है, बात है मानवता की। यदि आपके अंदर मानवता है, आप जागृत हैं, आप होश में हैं, तो आप नहीं खाएंगे। बस बात इतनी है। या कोई डीएनए, कोई पास दूर, कोई ताकत, कोई कुछ नहीं होता है। ये फालतू की बातें हैं। रही बात अंडे की, तो अंडे का कहते हैं उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है, आप उसे खा सकते हैं। देखो, एक तो इस पे चर्चा करूंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा, पर एक छोटी सी बात समझो। आप कभी पोल्ट्री फार्म में जाकर के देखिए, वहाँ मैं गया हूँ, न जाने कितनी बार गया हूँ, मैं 10 बार गया हूँ। वहाँ मुर्गियों के साथ न जाने कितनी यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें न जाने कितनी यातनाएं देकर के अंडे पैदा किया जा रहा है। इंजेक्शन ला के उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें अंडे पैदा किया जा रहे हैं ताकि आप ऑमलेट बना के खा सको। आप समझ रहे हो? एक जीव को कितनी प्रताड़ना मिल रही है, कितना वो तड़फ रहा है ताकि आपका पेट भर सके। क्या ये अपने आप में कम अपराध है? आप समझिए, एक मादा को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी किसी स्त्री को जबरदस्ती बच्चा पैदा किया जाए, जबरदस्ती बच्चा किया जाए, आप उसकी हालत को समझिए ना। आप कहते हो अंडा खाया जा सकता है, पर आप खा रहे हो इसके चक्कर में। आप ये देखो ना कि न जाने कितने पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के साथ न जाने कितनी यातनाएं दी जा रही है। ये जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात है, इसकी भी चर्चा करेंगे तो बहुत टाइम की बात है। ये इतने आसानी से नहीं किया जा सकता कि उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डेवलप नहीं होता है। एक प्रक्रिया उनमें बन चुकी होती है। बात समझ में आ रही है? तो आपके इस मस्तिष्क के ऊपर निर्धारित करता है कि आप मानवता के किस स्तर से सोचते हैं। यदि आप मानवता में इस स्तर से सोचते हैं कि हमारी वजह से इस संसार में रहने वाले किसी प्राणी को कोई समस्या ना हो, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अंडा नहीं खाना है, ना आपको मछली खाना है। ये जो 2 प्रकार के लॉजिक दिए जाते हैं, बिल्कुल बेहुद्दे और बहुत छोटे तरह के लॉजिक हैं। इन दोनों लॉजिकों से बचिए और अपने अंदर मानवता का विकास करिए। अहिंसा की बातों को लेकर के केवल जिह्वा और पेट तक अपने जीवन को सीमित मत रखिए। इस जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाइए। इस जीवन में विवेक, वैराग्य, अध्यात्म और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर शुभ गुण हो सकते हैं उनको डेवलप कीजिए। इन चीज़ों में अपने जीवन को लगाइए। ये फालतू चीज़ों में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मानवता का विकास आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।